Okay, boys. Now we on the topic melting of solid and freezing of liquid और फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में हम उस टॉपिक पे आ गए हैं कि सॉलिड का मेल्ट होना या फिर फ्रीज होना, क्या ये फिजिकल चेंज है? सॉलिड मतलब लिक्विड, सॉलिड सॉरी उल्टा बोल दिया। लिक्विड लिक्विड जब फ्रीज होगा तो कैसे फ्रीज होगा, पहले बताओ, कोई बता सकता है? नहीं भाई, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास कैंची है, इस कैंची से हम पेपर को कट करेंगे तो इसका मतलब हम इस हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। तो पानी को बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरह का टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डाउन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह का फ्रीजिंग करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं। जैसे हम इस कमरे में बैठे, इस कमरे में अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला था, पानी को फैला दिया था, भाप बनकर उड़ गया, वो इसी कमरे में भाप बनकर उड़ रहा है। अगर हम कमरे को बंद करें और एसी चला दें तो वही भाप धीरे धीरे कंडेंस होगी और वो मतलब कह सकते हैं पानी में कन्वर्ट होगी, और टेम्परेचर कम करते जाएं, पहले 16 15 20 और मतलब 1 2 और माइनस तक चला जाए। जैसे 1 तक आएगा वही पानी जहाँ जमा होगा वहाँ बर्फ़ जैसा बन जाएगा। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जहाँ पानी बहता है, जैसे झरने बहते रहते हैं, झरने जम जाते हैं, जैसे पानी बह रहा होता है वैसे निडल जैसे बन जाते हैं। तो ये क्या है? फ्रीजिंग। एंड फ्रीजिंग इज डन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, बाय डाउन द टेम्परेचर, लोअरिंग यानी टेम्परेचर को डाउन करके। और ये आपके फ्रीजर में होता है। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का एक सेक्शन होता है फ्रीजर। फ्रीजर में आपने देखा होगा, उसमें कटोरी में पानी भरकर रख दीजिए, दोपहर में भरिए और 2-3 घंटे बाद उसको खोलिए, पानी एकदम सॉलिड बन गया होगा। तो फ्रीजर सेक्शन इन फ्रिज इज द कूलेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्रिज, बहुत ही ठंडा पोर्शन होता है वो। कुल मिलाकर वही मान लीजिए जैसे कि आपके जो कैंटिनेंट सॉरी नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उस तरह एकदम ठंडा। अच्छा, उसमें एक बटन भी लगा रहता है, एडजस्टेबल बटन होता है, उस बटन से टेम्परेचर को हम एक्स्ट्रा कूल, हाई कूल ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमें घर में मेहमान ज़्यादा आ गए, बर्फ़ जल्दी ज़रूरी है, लस्सी बनानी है, तो हमने क्या किया, पानी रखा उसको और डाउन कर दिया। इसमें बिजली ज़्यादा लगेगा, आपकी जो उस पर गैस भेज रहती है। आप बताओ अच्छा कौन सी गैस भेज रहती है, तुम बता सकते हो? नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इसका मिक्सचर बना रहता है जिससे वो ठंडी हो जाती है। एक्चुअली इन लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले भी ये सब चीज़ें, इसलिए जानते हैं। हाँ, तुक्का भी हो सकता है, लेकिन ये देखो पहली बात तुक्का ऐसे नहीं निकलता है। जब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पहले से कभी पढ़ी हो, रेगुलर ही नहीं पढ़ी, हम जानते हैं तुमको पढ़ाते ही रहते हैं, गाजी तुम ध्यान नहीं देते हो। हाँ देखो ये बच्चों, ये एक बच्चा है, ये इसको बस तुक्का बहुत लगाना आता है, कभी कभी पढ़ लेता है। और एक बच्चा हमारे पास पढ़ता है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक बच्चा है नाम इसका है वीर, बस वीरता के साथ पढ़ाई नहीं करता है। अगर वो वीरता के साथ पढ़ाई करना चालू कर दे, मोबाइल को एकदम किनारे रख दे, क्योंकि मोबाइल जो होता है, हम कह रहे हैं मोबाइल ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैंने अपना बहुत सारा समय मोबाइल के चक्कर में बर्बाद, कभी वीडियो देखने लगता हूँ, कभी कोई क्लिप देखने लगता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी बर्बाद किया। जब मैं एक मतलब एडल्ट पर्सन होकर के, टीचर होकर के मैं अपना टाइम बर्बाद कर पा रहा हूँ, तो बताओ तुम लोगों को तो बहुत सारा अभी नॉलेज ही नहीं है, तुम लोग तो बहुत बर्बाद करते होगे। इसलिए मोबाइल गेम, मोबाइल वीडियो देखना है, निश्चित कर लो कितनी देर देखना है, उसके बाद खुद से मोबाइल आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इसके लिए आंखें भी जाएंगे, जो सबसे बहुमूल्य टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलिए देखिए, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जैसे सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है तो हमें हीट करना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं फ्रीजर से बर्फ़ निकाल के लाएं और बर्फ़ को हम फिर से रख दें टेबल पे, धीरे धीरे बर्फ़ पानी बनने लगती है, ऐसा क्यों होता है तुम बता सकते हो? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बर्फ़ को निकाल के लाते कहाँ से? हाँ, फ्रीजर से। और फ्रीजर से निकालने के बाद हम उसको ऐसे रख देते हैं तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पानी में। तो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि बर्फ़ पानी में इसलिए कन्वर्ट हो जाती है, जब हम बर्फ़ को बाहर रखते हैं तो हमारे आसपास थोड़ी बहुत गर्मी है, उस बर्फ़ से ज़्यादा गर्मी आसपास, वो सारी गर्मी उसमें जाने लगती है, जल्दी जल्दी उस गर्मी बर्फ़ में जाने लगती है। और जैसे ही बर्फ़ गर्मी को खींचता है तो बर्फ़ जो है गर्म होने लगती है, गर्म होकर पिघलने लगती है, और पिघल कर ये मेल्ट हो जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये हमारे पास बॉटल है, बॉटल में पानी पूरा भरा हो, एक गिलास में पानी भरा और उसमें बर्फ़ तैर रही हो, तो बर्फ़ निकालने से पानी का टेम्परेचर ये नहीं कि कम ज़्यादा हो, वैसा ही रहेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ भी हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर भी हो सकता है, थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा एक क्वेश्चन है, तुम बताओ, अगर कहीं एक गिलास में बर्फ़ भरी हो
जैसे है ना, उसमें एक बर्फ भरी है, अब वो पिघल गया। पिघलने के बाद इस कमरे का टेम्परेचर डाउन होगा कि बढ़ेगा? सब बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों? सर, क्योंकि इसको ऐसे समझो, एक कमरे में मैंने बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली रख दी और गर्मी खूब थी, मैंने कहा चलो बर्फ की सिल्ली रख देते हैं। क्या कमरे में बर्फ की सिल्ली रखने से कमरे में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा? नो सर, नो सर, बोलो, तुक्का नहीं, हाँ सर तुक्का नहीं सर, डाउन होगा, डाउन होगा। नो सर, अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के, कमरे में फ्रिज रखी हो, गर्मी खूब है, तो क्या फ्रिज का दरवाजा खोलने से कमरे में ठंडा हो जाएगा? नो सर, क्या होगा? सर गरम, सर फ्रिज गरम होगा। फ्रिज तो गर्म है ही, फ्रिज का बैक साइड आप देखो बहुत ही गर्म रहता है, उसमें सिलेंडर तो इतना गर्म रहता है कि जैसे तुम्हारे घर का तवा नहीं होता रोटी बनाने में, उतना गर्म। लेकिन कमरे में फ्रिज को खोल देने से कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समझे ना? बढ़ जाएगा? हाँ, गर्मी और बढ़ जाएगी। कमरे में जब बर्फ़ को रख दोगे ना, तो बर्फ़ की जो लेटेंट हीट होती है, जो हीट जिसकी वजह से वो गल रही है, वो हमें, भाई जैसे मैं बात करूँ, बर्फ़ को गलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और गलने के बाद उससे एनर्जी जो निकलेगी वो कहाँ जाएगी? कमरे में ही तो फैलेगी, यानी कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कमरे में बर्फ़ पिघलने से टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, तो आपका आंसर होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। अरे कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ, कोई तुम्हारा 7 के ऊपर। हाँ। मैंने सही बताया था पहले। तो फिर पटर पटर बोलो नहीं, पहले समझो। अच्छा, तो समझ में आया? सर, वो तो होगा नहीं। मैं बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मैं एक चीज़ अभी एक्सपेरिमेंट करके तुम लोगों को बताऊंगा। छोड़ो। चलो, सब्लिमेशन क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज सब्लिमेशन? आप बताइए, आप क्लास 8 पास होकर आए, आपको पता होना चाहिए। वीरता के साथ वीर बताएं। हाँ, सब। अच्छा, तुमको तो बता चुके हैं, पल्लवी अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था। किसी सॉलिड फॉर्म को वेरी गुड, सही बता रही हो। सॉलिड को हीट में रखेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। नो, व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म और कैन से दैट gaseous form, that process is called sublimation, and that matter or that solid is called sublimate. अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से डायरेक्ट वो द्रव अवस्था यानी कि पानी या लिक्विड जैसा हो जाए, सॉरी उनका बोल दिया, ठोस से सीधा गैस बन जाए, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसे पदार्थों को सब्लिमेट बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में कपूर होता है, कैम्फर। कपूर जिस भी बर्तन में रखा हो, जिस डिब्बी में रखा हो, डिब्बी को खोल दीजिए और शाम को 50 ग्राम तौलिए। अब सुबह उठकर उसको तौलिए, फिर हो सकता है 25 ग्राम ही बचा हो और गला भी नहीं होगा, वो भाप बनकर उठ चुका होगा। ठीक है। कपूर के साथ अलावा एक होता है नौसादर, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। ये भी अगर ऐसे खुला रख दिया है तो ये भी भाप बनकर उड़ता रहता है, गैस बनकर उड़ता रहता है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक, मतलब अधिकतर जब चीज़ों को हम जलाते हैं या हीट करते हैं तो पहले कन्वर्ट होता है। जैसे बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो पहले क्या बनेगा? पानी बनेगा, और पानी को भी गर्म करते रहेंगे तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। लेकिन सब्लिमेट वो पदार्थ होते हैं जिनको जैसे ही गर्मी मिलती है वो डायरेक्ट गैस में बन जाते हैं, लिक्विड नहीं बनते। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपूर, कैम्फर। ओके, एनी कंफ्यूजन? देखो यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म एंड द वेपर ऑफ द कूलिंग बैक टू द सब्सटेंस ऑफ द सॉलिड फॉर्म। अगर उसी वेपर को फिर से ठंडा करें, जैसे हम कपूर की भाप ऐसे बन के निकल रही हो, एक बड़ा सा डब्बा ऊपर लगा दें, सारी भाप हो जाएगी, चिपक जाएगी उस डब्बे में। वैसे उस डब्बे को खुरुच कर सारी निकालें आप, तो फिर से वो कपूर ही मिलेगा। यानी वेपर को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन। ठीक है। हाँ, कपूर कभी मंदिर गया हो तो उसमें आपने देखा होगा आरती के समय थाली में रख करके घुमाते हैं, वो जलता रहता है। या कभी भी आपके घर में हवन हुआ हो या हवन ना हुआ हो, या अरे जब कभी चिता जलाई जाती है, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम लोग नहीं गए होगे, वहाँ पर कपूर से आग लगाई जाती है। और कपूर को अगर तुमने अपने हाथ में रख लिया तो कपूर जलता रहेगा, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा थोड़ी देर तक। ठीक। कैंपर अरे महकता रहता है। अब सर वो क्वेश्चंस बता दीजिए सर, वो सही है वाला बोलिए। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो कि क्लास 6 से स्टार्ट हुआ, क्लास 9, 10
या कहीं कहीं भी काम आ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। कभी पढ़ा है तुम लोगों ने इवेपोरेशन? तो इसको जनरली आप जान लीजिए, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों ही एक तरह से फिजिकल फिनोमेना है। कैसे? क्योंकि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है, और भाप बनकर जब उड़ता है तो वही भाप फिर से ठंडी होकर पानी बन सकती है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं। अब हम इसको आपकी बुक में जो लाइंस लिखी है उसको समझाते हुए समझाते हैं। जैसे लिखा है, व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉइलिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जैसे पानी को हम हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो देखा होगा उससे भाप निकलने लगती है। तो भाप कब निकलने लगती? क्या पानी बॉयल होने के बाद भाप निकलती कि पहले निकल जाती? कभी देखा तुम लोगों ने? भाप जो है पानी बॉयल होने से पहले निकलने लगती है, ठीक है। तो ये बॉयल होने के पहले जो प्रोसेस होता है भाप के बनने का, वो इवेपोरेशन कहलाएगा। बॉयल होने के पहले मतलब जैसे कि पानी को हम उबाल रहे हैं, अब पानी उबल रहा है तब तो बहुत ही गर्म हो गया, उसमें अपना हाथ भी नहीं डाल सकते, लेकिन भाप नहीं भी बन रहा तब भी पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। जैसे कि देख क्या लिखा है, द वेपर्स ऑफ फाउंड व्हेन कंडेंस्ड गिव बैक टू लिक्विड वाटर। अब यही वेपर को, जैसे आपने देखा होगा वेपर निकल रही हो खाने से, या गर्म चावल जो बनकर निकलता है उसको, या फिर कुकर से निकली हुई हीटर को हम देखें तो उसको देखें और उसका हाथ लगाएं तो आप जल जाएंगे, इतनी गर्म रहती है। तो इसका मतलब वो बॉयल वाटर से निकल रही है। इवेपोरेशन में किसी भी तरह के बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। डेफिनेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे व्हाट इज इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेज इनटू वेपर विदाउट गेटिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले जब कोई लिक्विड भाप बन जाए तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पसीना आ रहा है, तो क्या पसीना थोड़ी देर बाद सूख जाता है चेहरे से, तो ये पसीना जाता कहाँ? क्या उबल कर जाता है? क्या उबलता तो नहीं ना, सूख जाता है। तो इसका मतलब पानी क्या है, भाप बनकर उड़ चुका है, बट उबलने से पहले हुआ। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एंड इवेपोरेशन can be disturbed, can be changed by or can be grade up or diminished। ग्रेड अप का मतलब होता है बढ़ाया जा सकता है, डिमिनिश मतलब कम किया जा सकता है। कई प्रोसेस है, जैसे कि अब जैसे मैं आपसे कहूँ, ये मैंने पानी की बूंद जैसे यहाँ पर डाली, अब ये बूंद जो पड़ी हुई ना, दिख रही है? अब देखिए, हो सकता है दिख रही हो। अब ये पानी की बूंद अगर हम ऐसे ही डाल के रखेंगे, काफ़ी देर तक ऐसे ही डाल के रखेंगे, तो ये बड़ी पड़ी रहेगी, सूखेगी नहीं। लेकिन हम इसको थोड़ी देर इसको फैला देते हैं। इसको मैंने इस पूरे टेबल पे देखो फैला दिया। अब इसको देखना बड़ी जल्दी से गायब हो रही होगी, आपके सामने से गायब हो रही है। अभी ऐसे देखते जाओ पानी गायब हो रहा है। तो ये पानी गायब हो रहा है ना, ये पानी गायब होकर कहाँ जा रहा है? ये पानी गायब होकर के कहीं जा नहीं रहा, हमारे आसपास ही इकट्ठा है। किस फॉर्म में इकट्ठा है? वेपर फॉर्म में। और इस प्रोसेस को देखो जल्दी से सूख रहा है ना पानी, इसको वेपर। तो हमने क्या किया, पानी जो कि एक छोटी सी जगह पर, देखो अभी आप देख सकते हो ऐसे, देखा, ये जो पानी जो छोटी जगह में है, थोड़ी सी स्पेस पे था, उसको अगर हम स्पेस बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब पानी जल्दी सूख रहा है। तो एक चीज़ आपने यहाँ ऑब्जर्व की, क्या बढ़ गया है? एरिया बढ़ गया। जब पानी थोड़ी जगह में इकट्ठा रहेगा तो देर में सूखेगा, और जब पानी फैल जाएगा तो जल्दी सूख जाएगा। बिल्कुल उसी तरह एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या है? अगर हम लोग संगठित रहेंगे, संगठित का मतलब मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। और अगर हम बिखर गए, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर फैल गए थे, तो हमारा हवा भी नुकसान कर सकती है। पंखे की हवा नहीं नुकसान कर दिया, देखो गायब हो गया ना पानी। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस, और वी कैन से दैट लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट गेटिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं वेपोराइजेशन में। वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही होता है, यानी कोई चीज़ उबलने के बाद ही वेपोराइजेशन होगा। और वेपोराइजेशन में जो भाप बनती है तो वो बहुत ही गर्म होती है, जिसको हम लोग भाप ना कहकर क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। स्टीम की वजह से ही तो आपका इडली डोसा पक जाता है। इडली कैसे बनता है बताओ? इडली को एक बैटर बना करके एक बर्तन में डाल करके उबलते पानी में डाल देते हैं, जैसे कि मोमोज पकता है। मोमोज बॉइल किया जाता है तो आपने देखा तो उससे भाप निकलती रहती है, लेकिन वो भाप इतनी गर्म होती है कि एक बार में खाना मुश्किल हो जाता है। समझ में है ना? तो ये क्या है, जब कोई लिक्विड उबल जाए और उबलकर उससे तेजी से भाप निकलने लगे तो उस भाप को हम स्टीम बोलेंगे, और इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलेंगे। तुम समझ पाई वेपोराइजेशन? कोई डाउट रह गया अभी? हमें लगता है इस लड़की को रह गया है, जो कि अपनी क्लास की टॉपर है, पल्लवी है,
टॉपर पल्लवी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करें। देखो जैसे कि तुम्हारी बुक पे लिखा है वो बताता हूँ। द इवापोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। दोनों ही फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी केवल और केवल किस में बदल रहा है? भाप में। पानी ऐसा तो नहीं पानी जो है बन जा रहा है तेजाब, ऐसा तो नहीं, पानी पानी ही है। पानी लिक्विड से कहाँ बन गया? गैस। लिक्विड से गैस, वेपर फॉर्म मतलब गैस फॉर्म में बन गया। और अगर हम उसको और कूल करें, सूख गया ना। अब तो कैसे सूख गया? यानी कि वो पानी गया कहाँ? अगर हम 1 गिलास पानी इसमें डाल दें और फैन को स्पीड में चला दें तो गायब हो जाएगा। लेकिन 1 गिलास पानी पतीले में डाल दें और फिर आग जला दें और हम 1 गिलास पानी यहाँ डाल दें, तो पतीले में पानी में जैसे जैसे आँच बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आँच बढ़ाते जाओगे यानी कि टेम्परेचर हाई करते जाओगे, पानी तेज़ी से वेपराइज होगा। यानी वेपराइजेशन को बढ़ाया जा सकता है किससे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट अभी हम पहले इवेपोरेशन पे फिर से आते हैं। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पहले पानी इतनी दूरी में था, हमने इतनी दूरी में फैलाया, जल्दी सूख गया। अरे आपके घर में मम्मी पोछा लगाने में क्या करती है? पानी को लेती है और दूर तक ऐसे अरे जल्दी सूख जाता है। और अगर और जल्दी सुखवाना होता तो मम्मी तुरंत क्या करती है? फैन ऑन कर देती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात, फैन ऑन कर देती है, जल्दी सूख जाए। फिर आपने देखा होगा इवेपोरेशन को एक और स्पीड से बढ़ाया जा सकता है। इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं, एकदम जैसे डाल कर तुरंत सूख जाते हैं। यानी कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाता है, वेपराइजेशन फास्ट हो जाता है। देखो तुम्हारी बुक में लिखा है द स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस है स्लो प्रोसेस, फ्लॉलेस नहीं, प्रोसेस प्रक्रिया। और वेपराइजेशन इज ए फास्ट प्रोसेस। कैसे फास्ट हुआ? वेपराइजेशन तभी होता है जब पानी बॉयल होता है, और बॉयल अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, बॉयल होता है ना 100 पे। अगर कभी हम पानी को जो बॉयल हो रहा हो उसमें थर्मामीटर डाल के उसको देखेंगे, थर्मामीटर में 100 ही बताएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पानी बॉयल करते पानी फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होता है कोई बताएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। जम जाने का मतलब क्या होता है? आइस बन जाता है। जैसे कि तुम कभी कभी बन जाते हो जब तुम कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। ये अभी देखो, ये अगर इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा बताओ? फोटोसिंथेसिस अब ये कैमरे के सामने बताएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे स्टूडेंट हैं कभी पढ़ते नहीं चाहे इतना। अच्छा बता दो फोटोसिंथेसिस में मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर विच एनिमल्स? मैमल्स। अच्छा आप में से कोई बताएगा मैमल्स क्या होते हैं? आप में से कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तुम बता सकती हो पल्लवी? नहीं बता सकती। हाँ बताओ। अच्छा कैमरे के सामने बोलोगी, बताओ मैमल्स क्या होते हैं? Mammals are warm-blooded animals which give their own birth and feeding their milks. वेरी गुड, तो तुमने बहुत सही बताया। और देखो मैमल्स आर दैट एनिमल विच गिव डेवलप बेबी एंड फीड ऑन मिल्क। मतलब जो अपने अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ इंसान, ये इन सब अब हमारे सामने एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये बताएगा हर्बीवोर्स क्या होते हैं। जरा बेटा बता हर्बीवोर्स क्या होते हैं? Herbivores are animals हाँ वेरी गुड, हाँ eat plant. वेरी गुड, प्लांट एंड इट्स पार्ट। एग्जांपल Cow, हाँ। giraffe, goat. बहुत अच्छे। अब हमारे सामने एक और भी अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, वो बताने वाले हैं कार्निवोर्स क्या होते हैं। चलो कार्निवोर्स क्या होते हैं बताओ बेटा? कार्निवोर्स जान एनिमल्स क्या होते हैं? अब ऐसे बच्चों को क्या बताऊं, केवल बैट बॉल खेलना जानेंगे, खेलते रहेंगे और कुछ नहीं। कार्निवोर्स नहीं पता, इतने बड़े हो गए। तुम बताओ कार्निवोर्स क्या होते हैं? Which animal eat the flesh of other animals? वेरी गुड, द एनिमल विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का मांस खाकर ही जिंदा रहते हैं। अब इस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। हम टाइगर लायन और भी कितने भी बहुत सारे मांसाहारी जानवर होते हैं। अब तुम बताओ ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो मांस और घास दोनों खाते हैं। ऐसे जानवर जो दोनों चीजें, यानी कि जिनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मांस खाते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में? सर्वाहारी, सर्व आहार, यानी उनका आहार हम भी हो जाए। अगर वो हम लोगों की बात करें, जैसे कि बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसको जब रोटी दोगे तो वो भी खा लेगा।
उसको दूध का सामान दो वो दो भी खा लेगा, अगर उसको मांस यानी चूहे या कोई जानवर मरा हुआ उसको भी खाता रहेंगे, तो क्या होगा। अब हमें पल्लवी बताएंगे स्कैवेंजर्स क्या होता है। स्कैवेंजर्स, चलो पल्लवी बताओ स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। स्कैवेंजर्स आर दैट एनिमल which eat dead animals and decaying animals। हाँ सैप्रोफिटिक्स भी स्कैवेंजर्स में आते हैं। जस्ट लाइक बैक्टीरिया कुछ होते हैं, वल्चर्स, जैकाल्स, वल्चर समझते हो ना, गिद्ध, ये क्या खाते हैं, जैसे कहीं कोई जानवर मरा पड़ा उसके मांस को नोच के खा जाएंगे। क्या तुम्हें फूड चेन आता है? नहीं तुम बताओ फूड चेन आता है तुम्हें? हाँ सुनाओ फूड चेन। देख रहे हो बच्चों, ये एक स्टूडेंट है, धीरे धीरे पढ़ने लगा है। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का एक बहुत ही होनहार बच्चा है, लेकिन क्या है कि होमवर्क नहीं करता है। इसको कौन सा वीडियो गेम पसंद है? क्रिकेट वाला वीडियो गेम पसंद है। अब वीडियो गेम को इसको छोड़ना पड़ेगा। चलो अच्छा बताओ, तुम्हें जैसे 10 दिन खाना नहीं दिया जाएगा तुम, और एक तरफ खाना रखा रहा है एक तरफ वीडियो गेम रखा रहा है, तो क्या खाना पड़ेगा? दोनों को तो नहीं मिलेगा, एक ही मिलना है, तो क्या लोगे? खाना लोगे कि वीडियो गेम? और गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से लाओगे? हाथों में एनर्जी नहीं होती, खाने से एनर्जी मिलती है। यही बेवकूफ होते हैं। आपको मैंने सबको पढ़ाया है क्या पानी में एनर्जी होती है बच्चों? पानी एनर्जी नहीं देता 1%, केवल एनर्जी को रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है। अब ये डफर है, कुछ क्या खा लोगे? मार खा लो, उस समय केवल मार खाओगे तुम। अरे भाई जब तुम्हें कमरे में बंद करके एक ही चीज कही जाए, सर मम्मी नीचे से खाना पहुंचाती है, नीचे से मम्मी नहीं पहुंचाती, जेल में वो जो सिपाही आता है, एक जैसे कुत्ते खाते लो ठेल दिया जाता है, उधर जाओ नहीं मारेंगे बहुत। अच्छा, when a liquid is converted into vapor, its boiling point, the process is called vaporization। अगर कोई liquid vapor में change हो after hitting its boiling point, then this process is called vaporization। evaporation and vaporization are similar process। इन्होंने कहा दोनों similar process है, लेकिन दोनों में एक difference भी है। क्या difference है? एक उबलने पे चालू होगा, एक उबलने से पहले ही चालू रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे। यानी ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री, 60, 100 तक चलता रहेगा, और वेपराइजेशन शुरू होगा बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही। कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी मैं इतनी देर से समझा रहा था उसको। क्रिस्टल मीन्स क्या होता है? दानेदार, रवेदार। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें घर में होती घुल जाती है, जैसे पानी में हमने चीनी डाला घुल गया, अब हम उसको गैस में रख देंगे। नहीं, गैस में तो रख दिया, लेकिन क्या है कि जैसे पानी ज़्यादा हो गया, आपके घर में रोड पर देखो जलेबी बन जाती, जलेबी बनने के बाद जो सीधा बचता है तो उसको कैसे अलग करते हैं? वो भगोने को कढ़ाई में चलाकर, कढ़ाई चढ़ा करके जलाते रहते, पानी जो है वेपराइज होकर उड़ जाता है, और जो नीचे दानेदार बचता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। और इसी तरह हमारे नमक के बनाने का प्रोसेस होता है। नमक कैसे बनता है? समुद्र का जो नमकीन पानी होता है उसको बड़े बड़े खेतों में जैसे मेड़ बना देते हैं, खेतों में जब लहरें उठती हैं या भर लेते हैं पानी को, और धूप लगती रहती, पानी वेपराइज होकर उड़ जाता है, तो बचता है सफ़ेद समेत नमक बचता है। उस नमक को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके नमक बना लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मिट्टी भी रहती है, ये तो बोल रहा हूँ। उस नमक जो समुद्री पानी से वो आपने क्रिस्टलाइजेशन किया है, समुद्री पानी को सुखाया जिससे नमक बनाया है, उस नमक में अभी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें मरी हुई मछलियाँ होती, मरे हुए केकड़े होते, मिट्टी होती, कंकड़ होते, तो उसको भर भर के फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उस फैक्ट्री को बोलते हैं बेटा रिफाइनरीज, यानी वहाँ पर उसको साफ किया जाता है। पहले कंकड़ पत्थर, जीव जंतु निकाले जाते हैं, फिर उसमें जो इम्प्योरिटी है, हो सकता है नमक के साथ और भी कई गंदे केमिकल मिले हों, उन केमिकल को छाना जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन और रिफाइनिंग बोलते हैं। और इसी तरह पेट्रोल और पेट्रोलियम से निकाला जाता है। आपको पेट्रोल निकालने के प्रोसेस भी बताया था, पेट्रोलियम से बनाया जाता है, लेकिन इसको भी रिफाइनरीज में किया जाता है। याद होगा तुम्हें पेट्रोल बनाना सिखाया था, वीडियो के थ्रू दिखाया था, याद है? तुम नहीं पढ़ते थे, तुम्हें नहीं याद होगा, लेकिन याद सबको होना चाहिए। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी सॉलिड इज रिमूव फ्रॉम द लिक्विड विच इज ए मेल्टिंग पॉइंट। यानी आपसे कोई एक सिंपल सी बात बोले कि नमक जो कि पानी में घुला हुआ है उसको कैसे अलग करेंगे, तो आप बोलोगे वेपराइजेशन प्रोसेस से निकालेंगे। वो वेपराइजेशन प्रोसेस जो नमक बचेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में बचेगा, इसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते। समझ में आ गई बात? हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग
देख रहे हैं अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस का एक वीडियो, जिसमें आज के वीडियो में हमने साइंस के कुछ टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किया है। अब अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे नॉलेजेबल और मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें कुछ मज़ेदार स्टूडेंट भी आपको मिलते रहेंगे, उन स्टूडेंट से मज़ेदार जवाब भी मिलते रहेंगे, उन जवाबों का आनंद भी आप लोग उठाते रहेंगे। हो गया। क्योंकि हाँ, जैसे पल्लवी स्टूडेंट है, ये बड़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका भाई जिसका नाम पल्लवा नहीं, क्या नाम है इसका नाम कौन आ रहा है, ये बहुत होमवर्क करता नहीं, जल्दी ही करना चालू कर देगा। और बच्चों सभी लोगों अविनाश, जितने भी लोग देखेंगे अपने 10 से 10 या 20 स्टूडेंट्स को या दोस्तों को, अच्छा हम जब लिखते हैं ना नीचे लिख देते हैं कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। तो ज़रा सब लोग करिएगा, जो वीडियो देखेंगे वो भी करेंगे और जो अभी सुन रहे हैं वो भी करेंगे ना? कौन करेगा? और जल्दी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वॉच आवर वो कंप्लीट हो जाए, तो मेरा भी मन लगे बनाने में, ठीक है ना? तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो टुडे आई क्लोज वीडियो आफ्टर सम टाइम एंड बाय बाय। फ्रॉम बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। हाँ बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बी सेफ।